पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत लोग बात करते हैं, बट पॉजिटिव एटीट्यूड का असली मतलब क्या होता है? जब सब कुछ लाइफ में सही चल रहा है तब ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता, तब तो कोई भी बंदा कर लेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग असली तब है जब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या ये कहिए कि कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, सब कुछ डिजास्टर्स वे में गलत होते जा रहा है, बट स्टिल you are having that faith, that confidence in yourself, that confidence and faith in your abilities कि मैं कर लूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, I will do this, I will do this, right? ये होता है एक्चुअल में पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड। Hello, Namaskar, Ram Ram, Pranam. Thank you for joining me in today's episode of Being the Change. Being the Change के इस नए एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर आप उन लोगों में से हैं जो गोल्स तो सेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में बट उनको अचीव नहीं कर पाते, तो ये एपिसोड आपके लिए। हमने पहले के कई सारे एपिसोड्स में बात की है कि गोल सेट करिए, प्लानिंग करिए, उसके साथ आगे बढ़िए, तब लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में और अपने गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प होती है। बट कई बार ऐसा होता है हम गोल्स तो सेट कर लेते हैं, प्लानिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, बट गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प नहीं कर रही हैं, वो रोक रही हैं आपको एक्चुअली। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दोस 5 ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रोकती हैं, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल 5 ऑब्स्टेकल्स दैट एक्चुअली प्रिवेंट you from achieving your goals। तो 5 ऑब्स्टेकल्स की हमने बात करनी है जो आपको गोल्स अचीव करने में हेल्प नहीं करते, उल्टा रोकते। तो उनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल क्या है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जो आपका गोल अचीव नहीं करने दे रहा है? वो पहला ऑब्स्टेकल है एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं व्हाट डू आई एक्चुअली मीन बाय अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ। लेट्स से हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं। अभी आपका जो डेली रूटीन है, थोड़ा सा वॉकिंग का स्केड्यूल बना हुआ है, थोड़ा सा हल्का फुल्का जॉगिंग का, रनिंग का है, या वो भी नहीं करते हैं, बट अचानक से आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको एक मैराथन में पार्टिसिपेट करना है 4 महीने 5 महीने बाद या 2 महीने बाद। जो लोग डेली रूटीन में हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, 2 5 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोज भाग रहे हैं, उनके लिए फुल मैराथन की उस टाइम पर पार्टिसिपेट करने के लिए प्रैक्टिस करना और उसमें एक्चुअली पार्टिसिपेट करना और उसको पूरा करना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। दे कैन डू दैट, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे 4-5 महीने में कर लेंगे। बट अगर आपकी अभी बात करें, आपका रूटीन नहीं है, आप इस रिदम में नहीं है कि आप डेली वॉक या रनिंग करते हो, 4-5-10 किलोमीटर भागते हो, अचानक से आप डिसाइड कर ले कि फुल मैराथन पार्टिसिपेट करना है, 40-45-42 किलोमीटर आपको भागना है, तो ये होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ। आपको जो गोल सेट करना है वो ऐसा करना है जो थोड़ा रियलिस्टिक हो, जो आपकी अभी करंट सिचुएशन है उससे रिलेटेड, उससे कंपेयर करके आप थोड़ा गोल सेट कर सकते हैं, तभी वो अचीवेबल होगा, तभी वो रियलिस्टिक होगा। आई एम नॉट सेइंग कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होती, हो जाती हैं, हो सकती हैं, बट बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं। हम जनरल सिचुएशंस की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। अल्टीमेटली क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल ओनली। अल्टीमेटली आपने प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा बहुत जितना एफर्ट डाल सकते थे किया, मोटिवेशन ले आए, बट 2-4 महीने में फुल मैराथन की प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। जब आपका वो दिन आएगा जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। बीच में आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ जो आपने डेवलप की है, वो आपको धोखा दे देगी, वो बीच में आपको रोकने पर मजबूर कर देगी, राइट? क्योंकि इतने कम समय में इतना बड़ा टारगेट जो कि पहले से आपका रूटीन नहीं था, अचीव करना टफ होगा। क्योंकि कोई भी चीज अचीव करने से पहले जो स्किल सेट्स होता है वो जरूरी होता है। मेंटल स्ट्रेंथ हमें चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ हमें चाहिए, वो स्किल सेट चाहिए। अगर वो नहीं है तो इतना जबरदस्त गोल, इतना टफ गोल अचीव करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
लेट्स टॉक अबाउट योर फाइनेंसेस। लेट्स से अभी आप पर ईयर 3, 3.5, 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप किसी जॉब में हैं, इतना आपका ओवरऑल साल का पैकेज है, 3, 3.5, 4, 5 लाख रुपए आप साल में कमा रहे हैं। अब आप डिसाइड करते हैं कि अगले एक साल में मुझे 40 या 50 लाख कमाने हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, अनरियलिस्टिक गोल सेट कर रहे हैं आप अपने लिए। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट अगेन माय पॉइंट इज बहुत रेयर चांसेस हैं। ज्यादा चांसेस क्या है कि आप अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप 4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप डिसाइड करते हैं आपको 50 लाख रुपए कमाना है, कितना टाइम्स हो गया, कितना गुना हो गया एक साल में, ऐसा क्या कर देंगे आप, राइट? तो अगर अभी आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 50 लाख अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, अचीव कर सकते हैं, ठीक है, बट बहुत टफ होगा, बहुत रेयर चांसेस है कि आप अचीव कर पाएंगे। ज्यादा चांसेस क्या है कि रह जाएंगे, आप अचीव नहीं कर पाएंगे और बीच में आपका गोल टूट जाएगा, आपका वो मोटिवेशन, वो इंटरेस्ट, वो खत्म हो जाएगा। ये होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज, फाइंड आउट एंड ट्राई टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। जैसे फाइनेंस हमने बात कर रहे थे, फाइनेंशियल सिचुएशन की बात कर रहे थे, अगर आप अभी 4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो एक साल में आप गोल कितना सेट कर सकते हैं? 1.5 गुना सेट कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा डबल सेट कर लीजिए कि अगर अभी मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, अगले एक साल में मुझे इतना टारगेट अचीव करना है कि मैं 10 लाख रुपए कमा पाऊं या 8 लाख रुपए कमा पाऊं। गोल है, प्रोग्रेस हो रही है, राइट? वो अचीव करने के लिए आपका मोटिवेशन बना रहेगा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, पूरा साल आपको वो मेहनत करनी है। तो धीरे धीरे सही, आप सही डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, आपको मोटिवेशन बढ़ता रहेगा कि हाँ हाँ मैं अपने गोल के पास पहुंच रहा हूँ। बट अगर उसकी जगह 50 लाख कमाना है और पहले 6 साल में, पहले 6 महीने में, एक्चुअली पहले 6 महीने में सिर्फ 2-4 लाख रुपए कमा पाए हैं, तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आपका मोटिवेशन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, इंस्पिरेशन नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर हम मैराथन की बात कर रहे थे, अभी आपका रूटीन नहीं है, अचानक से डिसाइड कर लेते 2 महीने में, 6 महीने में मैराथन के लिए प्रैक्टिस करना है, नहीं कर पाएंगे। ज्यादा फिजिकल एफर्ट भी लगाएंगे तो बॉडी आपका साथ नहीं देगी, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं रहेगी आपके पास उतनी। तो यहां पर क्या कर सकते हैं? पहली चीज, फाइंड एंड ट्राई टू सेट रियलिस्टिक गोल्स, राइट? और दूसरा तरीका क्या होता है? बड़ा गोल सेट किया है, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है? उस अनरियलिस्टिक गोल को, बड़े गोल को थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में लेके आइए और उस गोल को थोड़ा सा छोटा कीजिए, राइट? लेट्स से आपने डिसाइड किया है कि अगले एक साल में मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मैं फुल मैराथन पार्टिसिपेट कर पाऊं और एक्चुअली उसको फिनिश कर पाऊं, राइट? सिचुएशन यही है कि अभी तक आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो डायरेक्ट फुल मैराथन पर ध्यान देने की बजाय एक साल का जो टाइम है उसको कम करिए, 3 महीने में लेके आइए कि अगले 3 महीने में मुझे हाफ मैराथन की प्रैक्टिस करनी है या 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी है, इतना मैं अपना स्टेमिना बिल्ड करना चाहता हूँ। गोल आपका फुल मैराथन है, वो अपने माइंड से हटा दीजिए, अभी उसको थोड़ा छोटा करिए, टाइम फ्रेम छोटा किया हमने, टारगेट छोटा किया, तब उस ट्रैक पर आगे बढ़िए। अब अगर 3 महीने में आप इतना स्टेमिना बिल्ड कर लेते हैं कि मैं 10 किलोमीटर भाग पाऊं या 15 किलोमीटर भाग पाऊं या हाफ मैराथन भाग पाऊं, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप इसी रूटीन में, इसी रिदम से आगे बढ़ते रहेंगे, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर आप फुल मैराथन पार्टिसिपेट कर पाएंगे, राइट? लेकिन अगर यहां पर पहले 3 महीने में वो स्टेमिना बिल्ड नहीं कर पाए हैं तो क्या होगा? तो आपके पास चांस है अपना डेली रूटीन थोड़ा एडजस्ट करने का, अपना स्किल सेट थोड़ा अलग तरीके से इंप्रूव करने का और अपना गोल जो अनरियलिस्टिक लग रहा था उसको थोड़ा रियलिस्टिक एडजस्ट करने का, अपनी कैपेबिलिटीज और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपके पास वो चांस होगा, राइट? तो दूसरा स्टेप ये था। ऐसे ही फाइनेंस में कर सकते हैं कि एक साल में आपने डिसाइड किया कि अभी मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, अगले एक साल में मुझे 50 लाख कमाना है। 50 लाख की जगह उसको थोड़ा कम कीजिए, 15 लाख डिसाइड कीजिए, 20 लाख डिसाइड कीजिए, 10 लाख डिसाइड कीजिए, और जो वो गोल है उसको भी फिर थोड़ा सा कम टाइम पीरियड में तोड़िए। 3 महीने का टारगेट रखिए कि 3 महीने में मुझे इतने लाख रुपए कमाने हैं, 6 महीने में इतने कमाने हैं। अगर 3 और 6 महीने का टारगेट अचीव कर लेंगे जो छोटा सेट किया है, तो हायर चांसेस है कि एक साल वाला भी अचीव कर लेंगे। और अगर बाय एनी चांस अगर अचीव नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास टाइम है, आप उसको गोल को एडजस्ट कर सकते हैं, अपना स्किल सेट एडजस्ट कर सकते हैं, नई डायरेक्शन में जा सकते हैं जो आपको उस गोल की तरफ पहुंचने में हेल्प करेगा, राइट? तो पहला ऑब्स्टेकल हमने क्लियर किया है। पहला ऑब्स्टेकल होता है जो बहुत सारे गोल्स को अचीव करने से हमें रोक देता है, दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस।
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ, बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं। जो अभी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करिए। पहली चीज तो यही है, जो अभी सिचुएशन है उससे कंपेयर करके अपना गोल सेट करिए, इजी रहेगा। थोड़ा सा हायर करिए, अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। दूसरा, अगर बड़ा है तो उसको छोटे टाइम फ्रेम में तोड़िए और उस गोल के भी पार्ट करिए। टाइम फ्रेम भी छोटा कर रखिए और उस गोल का भी छोटा हिस्सा आप अपना टारगेट रखिए। जब वो अचीव हो जाएगा तब नेक्स्ट स्टेप लीजिए। तो ये पहला ऑब्स्टेकल हमने क्लियर किया है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ। नाउ let's talk about the second obstacles that prevent you from achieving your goals. Second obstacle is we set too many goals at the same time or we focus on too many things at the same time. मैंने पहले एक एपिसोड में बात की थी, प्रोक्रेस्टिनेशन वाले एपिसोड में मैंने बात की थी मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। हम नॉर्मल डेली रूटीन में भी मल्टीटास्किंग करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, you waste around 28% of your energy, efficiency and time if you are in this scenario of multitasking. तो ऐसा ना करिए। मल्टीटास्किंग को थोड़ा बड़े लेवल पर देखते हैं तो बहुत लोगों की आदत होती है एक ही टाइम पर बहुत सारे गोल सेट कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल फिटनेस। अगर आपको फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कोई गोल सेट करना है तो उसी से रिलेटेड छोटे छोटे और गोल सेट कर लेंगे, दैट्स फाइन। बट बहुत बड़े बड़े अलग अलग डायरेक्शन में आप गोल सेट कर लेंगे एक ही टाइम पर, तो एक जो फोकस चाहिए, एनर्जी चाहिए एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में, हर डायरेक्शन में हर गोल की तरफ वो नहीं दे पाएंगे। इसका एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट योर फाइनेंसेस, योर करियर। आप डिसाइड करते हैं कि जो अभी फील्ड है, अभी जॉब जो कर रहे हैं उसमें मुझे प्रमोशन लेना है, अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट लेना है इतने परसेंट का, 30 40 50% या जो भी आप डिसाइड करते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। उसी टाइम पर आप डिसाइड कर लेते हैं मुझे यूट्यूब पे भी अपने मिलियंस सब्सक्राइबर गेन करने हैं विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स और 1 ईयर, वहां से मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे नेम और फेम मिलेगा, पैसा आएगा। तीसरा, आप डिसाइड कर लेते हैं कि इसी टाइम फ्रेम में मैं अपने घर पर कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस सेट कर दूं जहां से एक प्रॉपर इनकम मेरे पास एक्स्ट्रा और सोर्स मेरा जनरेट हो जाए, वहां से भी पैसा आता रहे। तीनों आपने अपने फाइनेंसिस से रिलेटेड गोल सेट किए हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में सेट किए हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर जॉब। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छे से फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे तो चांसेस हैं आपको इंक्रीमेंट में मिलेगा डिजायर्ड, और आपका प्रमोशन भी होगा। अगर आप अपने सिर्फ जो आपने छोटा सा बिजनेस अपने घर के लिए सोचा है कि वो सेट कर सकते हैं, उसमें पूरा टाइम देंगे तो चांसेस हैं वो ग्रो करेगा। पूरा टाइम एफर्ट अपने कंटेंट क्रिएशन पे लगाते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड लगाते हैं, तो चांसेस है वो भी आप शायद अचीव कर लें, 1 साल में ना सही 1.5 साल में, 2 साल में। बट माय पॉइंट इज, अगर तीनों काम पर एक साथ फोकस करेंगे और तीनों गोल इतने हाई लेवल पे आपने सेट किए हैं, तो चांसेस आर हायर कि तीनों अचीव नहीं कर पाएंगे। और तीनों को छोड़िए, चांसेस हैं एक भी अचीव ना कर पाए, क्योंकि आपका एफर्ट, आपका फोकस, आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। वही लेजर बीम फोकस के साथ अगर एक टाइम पर एक गोल पर ध्यान देते तो चांसेस आर हायर कि आप उसको अचीव कर पाते। तो ऐसी गलती ना करें, राइट? फोकस ऑन वन थिंग एट वन सिंगल टाइम। एक टाइम फ्रेम पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड या अपने लाइफ के एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड एक गोल पर ध्यान दीजिए, सारा फोकस, सारा एनर्जी अपना उस पर लगाइए। जब वो अचीव हो जाए तब दूसरे उसमें जाइए आप। हाँ, इसी समय पर हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि जो आपको बहुत सारे गोल सेट करने हैं तो वो अलग अलग एरिया से रिलेटेड सेट कर सकते हैं। जैसे एक टाइम पर अपना एक फाइनेंस से रिलेटेड गोल सेट कर सकते हैं, मुझे इतना सेट करना है, अपना इतना पैसा पर मंथ पर ईयर मुझे कमाना है, ये मेरा गोल है। एट द सेम टाइम हेल्थ से रिलेटेड भी आप सेट कर सकते हैं कि इस साल में मेरी हेल्थ, फिटनेस, वेट इस रेंज में बना रहे हैं, मुझे इतना एफर्ट करना है, तो ये गोल फिर भी अचीव कर सकते हैं, राइट? बट सेम फील्ड में बड़े बड़े लेवल पर गोल सेट करके आधा ध्यान इधर दे रहे हैं, आधा इधर दे रहे हैं, आधा इधर दे रहे, अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। देन यू विल थिंक प्लानिंग भी किया, सब कुछ किया, बट अचीव तो किया नहीं, क्या फायदा गोल सेट करने का, शायद इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? आपका ये माइंडसेट हो जाएगा। सो ऐसा ना हो, इसलिए फोकस ऑन वन थिंग, वन पर्टिकुलर गोल एट द वन particular period of time, right? Now let's move forward. Third obstacle in this process of achieving your goals, third obstacle that actually prevent you from achieving a goal is poor time management. मैंने पहले के एक एपिसोड में बात की थी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, और बहुत सारी बुक्स भी हैं
प्रॉपर जो सिर्फ इसी कंसेप्ट से रिलेटेड बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की। बट हमने गोल भी सेट कर लिया, उसको छोटे पार्ट्स में भी तोड़ लिया, प्लानिंग भी कर ली, बट अगर हम अपना टाइम प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको गोल अचीव करने में मुश्किल होगा, राइट? ऐसा कैसे हो जाता है? लेट्स से आपने डिसाइड किया कि आपको 14-15 घंटे पढ़ना है, या 10-12-15 घंटे आपको अपने ऑफिस में देने हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड देने हैं, या आपको अपनी स्टडीज से रिलेटेड देना है, या आपको अपने फिटनेस से रिलेटेड देना है, जो भी। लेकिन इसी टाइम फ्रेम में आप दिन भर में 2-3-4-5 घंटे सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देते हैं, टिकटॉक रील्स देखते रहते हैं, राइट? इंस्टाग्राम रील्स देखते रहते हैं, टिकटॉक पे लगे रहते हैं, या सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर पे लगे रहते हैं, एक्स। गलत चीज है, आपको पता भी नहीं चलता कब आपका टाइम वेस्ट हो गया। या लेट्स से आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट स्टिल जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रुशियल काम है, जो आपको अपने बिजनेस में, स्टडीज में, या जो आपका टारगेट था उसकी तरफ आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, उसके लिए आपने कम टाइम दिया है। जो अननेसेसरी चीजें हैं जो टाइम वेस्ट करती हैं आपका, वहां पर आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो कैसे अचीव करेंगे? क्योंकि टाइम तो हमारे पास फिक्स है, सेम टाइम है, उसी टाइम फ्रेम को अच्छे से यूटिलाइज करके आपको अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है। आप या तो उसको वेस्ट कर लीजिए या उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लीजिए। जैसे इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो टाइम भी एक रिसोर्स है, वो लिमिटेड है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, राइट? वही अच्छी इकोनॉमिक टेक्निक होती है लाइफ में आगे बढ़ने की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की। तो वही अपनी लाइफ में भी अप्लाई कीजिए। इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड? मैंने बहुत बार बात की, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने माइंड को बहाना बनाने का टाइम मत दीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, जो अचीव करना है आपको, या जो जरूरी चीज है आपको गोल को अचीव करने में हेल्प करने में, सबसे पहले उस काम को कीजिए। सुबह उठते सबसे पहले वही काम करिए, दिन में जब वो काम खत्म हो जाए तब दूसरे काम पर जाइए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं बहुत बार इस चीज के बारे में बात कर चुका हूँ, राइट? दूसरा है स्केड्यूल करिए। जो भी आपकी टू डू लिस्ट है उसको हटाइए, टू डू लिस्ट नहीं इंपॉर्टेंट है, स्केड्यूल होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। टू डू लिस्ट हटा के प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, जो आपकी प्रायोरिटीज हैं उनको ऊपर रखिए, और जब पहली चीज पूरी हो जाए तब दूसरी पर जाइए, फिर दूसरी पूरी हो जाए तीसरी पर जाइए, ऐसे प्रायोरिटी वाइज काम करिए, स्केड्यूल बनाइए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए आपका हर चीज का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल, जैसे स्कूल कॉलेज में हम बात करते हैं, टाइम टेबल नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, एंड रिलेटेड टू दैट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्केड्यूल योर डे और वीक और मंथ, राइट? स्केड्यूल करिए पूरा, इस टाइम ब्लॉक में मैं ये काम करूंगा। आप जैसे टाइम ब्लॉक से मैंने याद आया, पहले भी बात किया हुआ है टाइम ब्लॉकिंग की, आप टाइम ब्लॉकिंग यूज कर सकते हैं, राइट? अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करिए और पहले के एपिसोड देखते रहिए। टाइम ब्लॉकिंग क्या है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक पर्टिकुलर टाइम पर आप एक ही चीज पर फोकस करेंगे, और उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, या कोई डिस्ट्रैक्शन हो भी रही है तो उसको आप ना कह दें, और अपना पूरा फोकस उस पर्टिकुलर टाइम पर एक उसी काम पर दें। ये टाइम ब्लॉकिंग होता है। तो आप टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हैं, स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको अवॉइड करके, जो भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको हटा के, फर्स्ट थिंग फर्स्ट ध्यान में रखते हुए, प्रायोरिटीज जो लिस्ट बनाई है प्रायोरिटी वाइज आगे बढ़ते हुए, आप इस चीज को टाइम मैनेजमेंट में अगर ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से टाइम मैनेज कर पाएंगे, और अपने गोल्स के करीब पहुंचते रहेंगे रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पर, राइट? और इसमें सबसे जरूरी क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन नाउ, एक्ट नाउ। सही टाइम का वेट मत करिए। ये मत डिसाइड करिए कि स्केड्यूल कर लिया, प्लान कर लिया, लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहा हूँ, 15 दिन बाद से स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं यार, सब कुछ रेडी है, स्टार्ट नाउ। और रेडी भी नहीं है, स्टार्ट नाउ, बिगिन नाउ, राइट? क्योंकि आज अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे तो 10 दिन बाद भी चांसेस हैं आप फिर से प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे, क्योंकि 10 दिन में कुछ खास बदलने वाला नहीं है। जो आप है, आज हैं, जैसे इंसान आप आज हैं, 10 दिन बाद भी वैसे ही रहने वाले हैं अगर इंप्रूव नहीं करेंगे तो, राइट? तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी हमने 3 ऑब्स्टेकल्स की बात की है। फर्स्ट थिंग वाज, फर्स्ट ऑब्स्टेकल दैट वाज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स वाज unrealistic expectations from yourself. Second obstacle was too many things at the same time. बहुत सारे गोल्स एक टाइम पर सेट कर लेते हैं आप, राइट? और थर्ड थिंग अभी हमने बात की है पुअर टाइम मैनेजमेंट। तो इन 3 चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे तो अपने गोल के पास पहुंचने में और उसको अचीव करने में बहुत हेल्प होगी। हम 3 ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर चुके हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ ऑब्स्टेकल क्या है जो हमें अपना गोल अचीव करने में रोकता है? फोर्थ ऑब्स्टेकल इज इनएबिलिटी टू चेंज, इनएबिलिटी टू
एक्सेप्ट फीडबैक और चेंज। दैट इज फिक्स्ड माइंडसेट। आपका एक फिक्स्ड माइंडसेट हो चुका है, लोगों से या अपनी सिचुएशन से या जो सेटबैक हुआ या जो भी हुआ, गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए बीच में फीडबैक नहीं ले रहे हैं आप। फीडबैक ले रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, चेंज नहीं होना चाहते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट हो गया है आपका। लेट्स से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या किसी बिजनेस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, 2 महीने, 6 महीना, 1 साल, 2 साल सेम चीज रिपीट करते रहते हैं और फिर कहते हैं यार मैं तो अच्छा नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हुए लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट वे में प्रोग्रेस करने का तरीका हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, वो अलग चीजें हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप आगे बढ़ रहे हैं, बीच में जो चीज काम कर रही है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जो चीज काम नहीं कर रही है, जो रिजल्ट नहीं दे रही है, समझिए क्यों नहीं दे रही है, अंडरस्टैंड दैट, फीडबैक लीजिए और चेंज होने के लिए रेडी रहिए। फिक्स्ड माइंडसेट कभी भी आपको लाइफ में लंबे टाइम तक फायदा नहीं देगा। कभी ना कभी आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अगर आप अच्छे गोल्स अचीव करना चाहते हैं। सो बी फ्लेक्सिबल, राइट। ओपन माइंड होना चाहिए और हम्बल होना चाहिए आपको। ओपन माइंड इन द सेंस हमेशा रेडी रहना चाहिए, अपना फीडबैक को एक्सेप्ट करते हुए, उसमें ऑब्जर्व करते हुए क्या कमियां थी और चेंज होने के लिए रेडी रहना चाहिए। बी हम्बल फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट, राइट। बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच। टारगेट वही है बट रास्ता तो चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर चीज काम नहीं कर रही है तो, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। अपने माइंडसेट को चेंज करते हुए आप एक और चीज अप्लाई कर सकते हैं, टेक स्मॉल स्टेप्स डेली इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो शायद आपको अपना फीडबैक ऑब्जर्व करके चेंजेस करने में हेल्प हो, क्योंकि आपका माइंड ओपन रहेगा नई नई चीजों से रिलेटेड, नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या नई नई चीजें सीखते रहेंगे तो आपको समझ जल्दी आएगा कि क्या गलती थी और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, राइट। सो ओपन माइंड रखिए और टेक स्मॉल डेली स्टेप्स, राइट। सो ये फोर्थ स्टेप था या फोर्थ ऑब्स्टेकल था जो हमें अपना गोल अचीव करने में रोकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ ऑब्स्टेकल, फिफ्थ एंड फाइनल ऑब्स्टेकल दैट is preventing you from achieving your goal. Fifth obstacle is self-doubt and low confidence. बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, सारी चीज सही कर रहे हैं बट अल्टीमेटली अंदर से, दिल से, सबकॉन्शियस लेवल पर या इवन कॉन्शियस लेवल पर उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता कि वो ये कर भी सकते हैं या नहीं, या कॉन्फिडेंस उनका कम रहता है। रीजन कोई भी हो सकता है उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही हो सकता है पहले कई बार उन्होंने ट्राई किया, बहुत हार्ड वर्क किया बट किसी भी रीजन से वो अचीव नहीं कर पाए गोल, तो लो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि शायद मैं तो अचीव ही नहीं कर सकता, या सर्कमस्टेंसेस ऐसी चल रही है, सिचुएशन ऐसी है, उसकी कहीं और की जो टेंशन है वो इस चीज में आ जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, राइट। तो इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या पहले ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखने की जरूरत है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत लोग बात करते हैं बट पॉजिटिव एटीट्यूड का असली मतलब क्या होता है? जब सब कुछ लाइफ में सही चल रहा है तब ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता, तब तो कोई भी बंदा कर लेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग असली तब है जब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या ये कहिए कि कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, सब कुछ डिजास्टर्स वे में गलत होते जा रहा है, बट स्टिल you are having that faith, that confidence in yourself, that confidence and faith in your abilities कि मैं कर लूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, I will do it, I will do this, right। ये होता है एक्चुअल में पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी मैंने लो कॉन्फिडेंस की बात की, सेल्फ डाउट की बात की, तो एक चीज ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस लो होता है एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के साथ, वो लो होता है। अचानक से एक सेकंड में लो कॉन्फिडेंस नहीं हो गया और हमेशा लो कॉन्फिडेंस नहीं रहने लग गया, आपका बचपन से लो कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ चीजें लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक ऐसी हुई है जिन्होंने आपका लो कॉन्फिडेंस कर दिया। तो सेम चीज ध्यान रखिए कि अचानक से एक सेकंड में आपका कॉन्फिडेंस फुल एंड फाइनल नहीं हो जाएगा, बूस्टअप नहीं हो जाएगा। टेक स्मॉल स्टेप्स, इंप्रूव योर सेल्फ, स्किल्स इंप्रूव करते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, रीडिंग करिए, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दीजिए, जो आपके गोल की तरफ आपको जाने में हेल्प करे, उस टाइप के लोगों से मिलिए, पढ़िए, सीखिए, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता रहेगा, नॉलेज बढ़ेगी, स्किल सेट बढ़ेगा, अच्छे लोगों से मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस एक दिन में, एक सेकंड में इंप्रूव नहीं हो जाएगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, इंप्रूव करना है स्किल सेट्स को, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छा होता जाएगा, और चांसेस आ रहा है कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ के अपना गोल अचीव कर लेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड भी ऐसे ही काम करता है, एक दिन में, एक सेकंड में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बन जाता,
ये जिंदगी जीने का तरीका होता है एक्चुअली। आपकी सोच कैसी है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका डेली रूटीन कैसा है, ये सारी चीजें मिलकर ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। और वहीं पर आपका एटीट्यूड आता है, किस सिचुएशन में किस टाइप से आप रिएक्ट करते हैं, आप रिएक्टिव हैं कि प्रोएक्टिव, आपकी सोच क्या होती है। राइट, सिचुएशन खराब हो सकती है, बट उस सिचुएशन को अपने माइंड से गलत तरीके से ऑब्जर्व करके आप और खराब जज कर सकते हैं, और उसी खराब सिचुएशन को थोड़ा सा अच्छे से नॉर्मल प्रैक्टिकल लेवल पर सोचकर आप सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दोनों में बहुत फर्क होता है। सो इस चीज पर ध्यान दीजिए और कंटिन्यू बेसिस पर अपने स्किल्स पर काम करते रहिए, क्योंकि स्किल्स पर काम करते रहेंगे, लर्निंग करते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, तो ये सारी चीजें अपने आप इंप्रूव होती चली जाएंगी। आपका एटीट्यूड भी सही हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर आ जाएगा, सेल्फ डाउट है वो भी खत्म हो जाएगा। राइट, पहले एक एपिसोड में मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी बात की थी, 5 ways ऑफ लर्निंग, 5 ways ऑफ लर्निंग सो दैट यू कैन अर्न मोर। ज्यादा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा, प्रेस्टीज, पावर कमाने के लिए अपना लर्निंग स्किल्स कभी मत छोड़िए, लर्न करते रहिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने पूरा एक एपिसोड किया था, देखते रहिए। सो दैट वाज इट। हमने 5 ऑब्स्टेकल्स की बात की जो आपको गोल अचीव करने में रोकते हैं। सो इन 5 ऑब्स्टेकल्स पर ध्यान दीजिए। हमने स्टेप बाय स्टेप उनके बारे में डिस्कस किया है और स्ट्रेटेजीज भी देखी हैं, हमने समझी हैं कि कैसे इन ऑब्स्टेकल्स से बचकर या इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो आई होप यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपने गोल डिसाइड किया, प्लान किया या फ्यूचर में करेंगे, अब तक अचीव नहीं कर पा रहे तो इन चीजों पर ध्यान रखिए, इन चीजों को फॉलो कीजिए, ऑब्जर्व करिए, और आई एम श्योर आपको गोल अचीव करने में आपकी हेल्प होगी। सो ये अच्छा लगा, किसी और को आपको लगता है कि हेल्प की जरूरत है, ये चीज उसके लिए बेनिफिशियल होगी, शेयर इट विद देम एंड टिल देन एंजॉय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।